हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई वन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम खिलाड़ी और उनसे संबंधित उपनाम के क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले खिलाड़ी कौन है? मेजर ध्यानचंद। इनका उपनाम क्या है? हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। देखिए, अब इसे याद कैसे रखेंगे। हॉकी आप सभी बचपन में खेले होंगे। हॉकी खेला कैसे जाता है? एक हॉकी स्टिक होती है, डंडा होता है, ठीक है, और बॉल होती है। तो हम क्या करते हैं? डंडे से बॉल को मारते हैं और उसमें क्या होता है? खतरा भी होता है, कहीं डंडा किसी को लग न जाए, ठीक। तो हमें हॉकी कैसे खेलनी चाहिए? ध्यान से खेलनी चाहिए, नहीं तो किसी को चोट लग जाएगी, ठीक। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। हॉकी से हो गया हॉकी के जादूगर, और कैसे खेलना चाहिए? ध्यान से खेलना चाहिए, ठीक। तो मेजर ध्यानचंद ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्या है? पीटी उषा। इन्हें क्या कहते हैं? उड़न परी। याद कैसे रखेंगे? देखिए, पीटी उषा में एक शब्द क्या मिल रहा है? उषा। और उषा कंपनी आप सभी जानते होंगे, ये जो है ब्रांडेड फैन बनाती है, ठीक। और पहले क्या होता था? सभी के घरों में उषा कंपनी का फैन ज़्यादा होता था, ठीक है। तो जब भी फैन चलता है तो क्या होता है? घर के कपड़े उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो उड़ने से याद रखेंगे उड़न परी, और उषा से याद रखेंगे पीटी उषा, ठीक है। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? केरल से। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। यानी कि पीटी उषा किस राज्य से बिलोंग करती हैं? केरल से। तो इसे कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए, पीटी आप सभी लोग किए होंगे, एक तरीके से व्यायाम होता है, ठीक है। तो सुबह में उठ के कई सारे लोग क्या करते हैं? पीटी करते हैं। क्या करते हैं? पीटी से याद रख लेना पीटी उषा, और करते हैं से याद रख लेना केरल, ठीक है। ऐसे ध्यान में रख लीजिए। चलिए आगे है, क्या है? मिल्खा सिंह। इन्हें क्या कहते हैं? फ्लाइंग सिख, ठीक है। अब देखिए, मिल्खा सिंह आप सभी को पता होगा, ये एक धावक थे, ठीक है। और इनके नाम पर एक मूवी भी बनी है, क्या? भाग मिल्खा भाग, ठीक है। तो उस मूवी में मिल्खा सिंह इतनी तेज़ दौड़ने लगते हैं कि उनकी स्पीड जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है, और उनको क्या लगता है कि मैं अभी हवा में उड़ने लगा हूँ, ठीक है। आप जब भी दौड़ेंगे, काफ़ी तेज़ दौड़ेंगे, तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि मैं अभी हवा में उड़ने लगा हूँ। तो उड़ने से याद रखेंगे फ्लाइंग, ठीक है। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है? फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे फ्लाइंग सिख, ठीक है। कौन दौड़ रहा था तेज़ी से? मिल्खा सिंह बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे, ठीक है। तो मिल्खा सिंह और तेज़ी से दौड़ रहे थे, इन्हें लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ, तो ऐसे याद रख लीजिएगा फ्लाइंग सिख। या आप इसे एक तरीके से और याद रख सकते हैं। देखिए, मिल्खा सिंह में एक शब्द क्या मिल रहा है? सिंह, और सिंह मतलब क्या होता है? शेर होता है, ठीक है। और फ्लाइंग सिख में एक शब्द क्या मिल रहा है? सिख, और सिख मतलब क्या होता है? सरदार होता है, ठीक। तो सरदार को हम क्या कहते हैं? शेर कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। याद कैसे करना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है? माइकल फेल्प्स। इन्हें क्या कहते हैं? फ्लाइंग फिश, ठीक है। इसे कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए, माइकल, इनमें दो शब्द बनाइए। माई को अलग कीजिए, कल को अलग कीजिए। तो माई मतलब क्या होता है? मम्मी, ठीक है। तो आप अपने मम्मी से क्या कह रहे हैं? माई मतलब मम्मी, कल क्या बना देना? फिश बना देना। क्या बना देना? फिश मतलब मछली बना देना, ठीक है। तो आप अपने मम्मी से बोल रहे हैं माई कल मछली बना देना, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। माइकल फेल्प्स, इनको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। फ्लाइंग सिख और फ्लाइंग फिश, सिख और फिश, इन्हीं शब्दों को कोरिलेट कीजिएगा। सिख मतलब क्या होता है? सरदार, और सरदार को हम क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। तो मिल्खा सिंह, ठीक है, क्या कहेंगे इन्हें? फ्लाइंग सिख, ठीक। और माइकल फेल्प्स, इन्हें क्या कहेंगे? फ्लाइंग फिश।
माइकल शब्द को ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी से आप क्या बोलते हैं, माइकल, मम्मी कल फिश बना दियो, ठीक है। तो माइकल फेल्प्स हो गया फ्लाइंग फिश। आगे क्या है, शोएब अख्तर, इन्हें क्या कहते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, देखिए शोएब में एक ऐसा शब्द मिल रहा है क्या, सोना, ठीक है। और अख्तर मीन्स अक्सर। तो ठंडी के सीजन में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कैसे सो जाते हैं, पिंड के रूप में सो जाते हैं, ठीक है। लुंड मुंड होके एकदम सिकुड़ के पिंड की तरह सो जाते हैं। तो पिंड से याद रखेंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस। और अक्सर कैसे सो जाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, शोएब अख्तर, ठीक है। अभी ठंडी का माहौल है, सभी लोग सो भी रहे होंगे, तो कैसे सो जाते हैं, सिकुड़ के लुंड मुंड होके ऐसे सो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता किधर सो रहे हैं, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं, शोएब अख्तर को क्या बोलते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैरी कॉम, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, सुपर मॉम, ठीक है। तो मैरी कॉम, कॉम को बना लीजिए मॉम, ठीक है, यानी मेरी मॉम, मेरी माँ। कैसी माँ है, सुपर माँ है, ठीक है। सभी की माँ सुपर माँ होती है और माँ सुपर होती भी है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, मेरी कॉम क्या है, सुपर मॉम, ठीक। ये कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं। अब इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए मैरी में पहला अक्षर क्या मिल रहा है, म, और मणिपुर में पहला अक्षर क्या मिल रहा है, म। तो आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैरी कॉम किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा मणिपुर। आगे क्या है, लिएंडर पेस, इनका उपनाम क्या है, पाकेर डायनमो। अब इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए लिएंडर में एक वर्ड मिल रहा है ला अंदर, ठीक है, ला अंदर पेश कर, ठीक। अब देखिए जब आप लोग क्या होता है, पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, ठीक है, तो जाने से क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं, ठीक। तो दरोगा साहब बोलते हैं ला अंदर पेश कर, इसे पकड़ के, ऐसे मारने वाला नहीं है ये, ला अंदर पेश कर, कैसे, पकड़ के, ठीक। तो आप पुलिस की गिरफ्त याद रखिएगा, तो इससे ध्यान आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ला अंदर से लिएंडर पेश कैसे लाना है, पकड़ के ला, ऐसे नहीं आएगा, तो पाकेर डायनमो, ठीक, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे क्या है, सौरभ गांगुली, इन्हें क्या बोलते हैं, बंगाल टाइगर, ठीक है। अब देखिए गांगुली में एक शब्द निकालिए, गोली, ठीक है, और टाइगर मतलब आप सभी को पता होगा क्या होता है। अब टाइगर को अगर हमें मारना है तो कैसे मारेंगे, डंडे से तो मारेंगे नहीं, गोली से ही न मारेंगे। तो ऐसे याद रख लीजिए, गोली सौरभ गांगुली, टाइगर से बंगाल टाइगर। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कहने का मतलब हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल आपको याद कराने का एक तरीका है। हम सभी याद करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी चीज़ें हो गई कि याद करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे याद कर लेंगे ना, तो 15-20 दिन 25 दिन याद 25 दिन के लिए याद रहेगा, ठीक है। बीच बीच में अगर 1-2 बार रिवाइज मारते रहेंगे तो काफ़ी और दिन के लिए याद हो सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, विश्वनाथन आनंद, इन्हें क्या कहते हैं, लाइटनिंग किंग, ठीक। अब लाइटनिंग में देखिए एक वर्ड क्या मिल रहा है, लाइट, ठीक है। लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश, और किंग मतलब क्या होता है, राजा, ठीक है। तो प्रकाश का राजा कौन है, भगवान ईश्वर है, ठीक है। जब सूर्य उदय होता है सुबह में, तो क्या होता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, ठीक है। कहीं पे आपको लाइट की ज़रूरत नहीं रहती है, पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, यानी प्रकाश के राजा का उदय हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन है, भगवान जी हैं। तो इसमें देखिए विश्वनाथ, विश्व में क्या मिल रहा है, विश्वनाथ मतलब क्या होता है, ईश्वर होता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, विश्वनाथ आनंद को क्या कहेंगे, लाइटनिंग का किंग कहेंगे, ठीक है, प्रकाश का राजा कहेंगे, ठीक। तो विश्वनाथन आनंद लाइटनिंग किंग। आगे देखिए क्या है, राहुल द्रविड़, इन्हें क्या बोलते हैं, द वाल। अब राहुल द्रविड़ को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े क्रिकेटर थे ये, ठीक है। और ये जब मैच खेलते थे, टेस्ट मैच जब भी खेलते थे ये, तो एक साइड
बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते थे कि दीवार की तरह, हम हटेंगे नहीं, पूरी की पूरी ओर मैडम चली जाए भले से, लेकिन हटना नहीं है। ठीक है, एक तरफ वो दीवार बन के खड़े रहते थे। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ओवाल मतलब होता क्या है, दीवार होता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, राहुल द्रविड़। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, दवाल। और फिर भी जिसे नहीं पता है तो इसमें देखिए द्रविड़ में एक वर्ड क्या मिल रहा है, दृढ़। व को हटाइए तो थोड़ा इसे लीजिए, दृढ़। और दृढ़ मतलब क्या होता है, मजबूत। और मजबूत कौन होती है, दीवार मजबूत होती है। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। आगे क्या है, हरभजन सिंह, इन्हें क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। ठीक, हरभजन सिंह ये भी क्रिकेटर हैं और ये कैसी बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई स्पिन बॉल करता है तो क्या करता है, बॉल को घुमाता है, यानी कि टर्न करता है। ठीक है, ताकि विकेट जल्दी मिल जाए। और हरभजन सिंह बॉल को ऐसे टर्न करते थे कि जो बैटर होता था उसको पता ही नहीं चलता था कि मैं कैसे आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, हरभजन सिंह को क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। ठीक है, क्योंकि ये बॉल को बहुत अच्छे तरीके से टर्न कराते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इयान थॉर्पे। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो। ठीक, याद कैसे रखेंगे, देखिए थॉर्पे में एक वर्ड क्या मिला है, थप्पड़। और आप सभी ने थप्पड़ मारा भी होगा और थप्पड़ खाई भी होगी। ठीक है, यदि अच्छे से थप्पड़ गाल पे लग जाए तो क्या बन जाते हैं, हाथ के निशान बन जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, पतले पतले होते हैं ना, तार की तरह। तो देखिए इसमें टारपीडो में एक वर्ड क्या मिल रहा है, तार। और उसके बाद मार खाने के बाद मज़ा तो आती नहीं है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो पीड़ा से पीडो। ठीक है, तार पीडो। और थारपे से यान थॉर्पे, जब भी थप्पड़ पड़ेगी तो क्या होगा, तार के निशान बन जाएंगे और पीड़ा भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इयान थॉर्पे को क्या कहते हैं, इनका उपनाम क्या है, टॉर्पीडो। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पेश एवं भूपति। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक, अब पेश एवं भूपति में देखिए, पेश मतलब एक तरीके से क्या, पैसा, और भू मतलब ज़मीन। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास पैसा और ज़मीन कहाँ पे है, अपने इंडिया देश में ही है ना, कि बाहर में है। बाहर में तो वैसे सभी चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, इंडिया देश में है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, पैसा और ज़मीन हमारे पास कहाँ पे है, इंडिया में है। ठीक, तो पैसे से पेश एवं भूपति, और इंडिया में है इंडियन एक्सप्रेस। तो इनका उपनाम क्या हो गया, पेश एवं भूपति को क्या कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। आगे क्या है, पेले, इनका उपनाम क्या है, ब्लैक पर्ल। अब देखिए पेले में इसे थोड़ा ऐसे सोचिए, पहले मतलब पहले मतलब क्या होता है, पाना। ठीक है, अब क्या पहले कि ना पहले, आपका क्या खो गया है, पर्ल मतलब पर्स खो गया है। ठीक है, और आजकल ज़्यादातर पर्स का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है या ब्राउन होता है। ठीक है, तो वो भी हल्का ब्लैक में ही लेंगे हम। ठीक है, तो पहले कि ना पहले, क्या नहीं पहले, जो पर्सवा खोया था वो पहले कि ना, कोई पूछ रहा है जो पर्सवा खोया था वो पहले कि ना, तो पहले से हो गया पहले, और पर्स से हो गया पर्ल। पर्ल किस कलर की थी, मतलब पर्स किस कलर की थी, ब्लैक कलर की थी। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, पहले को क्या कहते हैं, इनका उपनाम क्या है, ब्लैक पर्ल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, आंद्रे आगासी, इन्हें क्या, इनका उपनाम क्या है, डेनिस द मिनोस। ठीक है, अब इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि अंदर आओगे कि नहीं। ठीक है, तो आंद्रे में देखिए एक इसको थोड़ा ऐसे लीजिए, आंद्रे मतलब अंदर, आगासी, आगासी में देखिए आग मतलब आगा, आने की बात की जा रही है। ठीक है, तो अंदर आओगे कि नहीं, आपका फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है तो आपने क्या बोला, नहीं। देखिए इसमें नहीं, डेनिस में एक वर्ड मिल रहा है क्या, एक अक्षर मिल रहा है न, और मिनोस में भी न मिल रहा है, तो आप मना कर दिए, नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, आंद्रे आगासी, डेनिस द मिनोस। यदि आप इससे भी कुछ अच्छा सोच पाते हैं तो आप सोचकर याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, हिमा दास, इन्हें क्या कहते हैं, ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, अब इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए हिमा में एक वर्ड क्या मिल रहा है, हिम। ठीक है,
अब हिम मतलब होता क्या है, बर्फ़ होती है, ठीक। अब बर्फ़ में चलना आसान तो होता नहीं है, क्योंकि बर्फ़ क्या होती है, फिसलती है, ठीक है। तो बर्फ़ में कैसे चलना चाहिए, ढंग से चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप फिसल जाएंगे, फिसल जाएंगे तो चोट आ जाएगी। तो बर्फ़ में कैसे चलना चाहिए, ढंग से चलना चाहिए, ठीक। तो बर्फ़ मतलब हिम, हिम से याद रखेंगे हिमा दास, और कैसे चलना चाहिए, ढंग से चलना चाहिए, तो ढींग एक्सप्रेस, ठीक है। ये है कहाँ की, असम की हैं। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, देखिए दास में दा से आ की मात्रा हटा दीजिए तो क्या मिल रहा है, 10, ठीक है। और 10 सभी को पता होगा कैसी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है। तो सम से याद रख लेंगे असम, और 10 से याद रख लेंगे हिमा दास। ये कहाँ, किस राज्य से बिलोंग करती हैं, असम से, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये थे सभी प्रमुख खिलाड़ी और उनके उपनाम। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।